हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा में। आपकी मल्टीपल पोजीशन निकली है नॉन टीचिंग की। एंड एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो आपका 28 मार्च का एडवर्टाइजमेंट रहने वाला है। ओवरऑल ग्रुप ए आपकी हैं, ग्रुप बी हैं एंड ग्रुप सी में आपकी मल्टीपल पोजीशन है। आइए स्टेप बाय स्टेप सभी पोजीशन को चेकआउट करेंगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करेंगे। डियर फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा, देन जब भी आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहने वाला है। इससे भी पहले हमने आपके एनआईटी के मल्टीपल स्टेट में वैकेंसी को कवर किया है, आप उन वैकेंसी को भी चेकआउट कर सकते हैं। जिसमें कि हम बात करें आपका एनआईटी मिजोरम हो गया, आपका गोवा से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। एंड हमने अदर एनआईटीज़ के ऊपर भी वीडियोस को डिस्कस किया है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। ग्रुप ए में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आपकी वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरी में आपकी वैकेंसी है, स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट में आपकी वैकेंसी है एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में आपकी वैकेंसी है। ग्रुप बी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट है आपका, सुपरिटेंडेंट में है, आप यहाँ चेकआउट करेंगे। कैटेगरी वाइज एज लिमिटेड इन्होंने बता रखी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं ईजिली। एंड आपके जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल में चेकआउट कर सकते हैं, 2 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में। एंड ग्रुप सी की बात करें डियर फ्रेंड, टेक्निकल हो गया आपका, सीनियर टेक्निकल हो गया, सीनियर असिस्टेंट हो गया एंड आपका ऑफिस असिस्टेंट हो गया। अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस टोटल है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं ईजिली। अपर एज आप देख सकते हैं 27 33 33 27 रहने वाली है। ऑल ओवर इन्होंने बता रखा है कि इसमें आपकी वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके nit.goa@ac.in पर जाकर ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आप वहाँ से अप्लाई करेंगे। एंड इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अप्लाई करने के बाद फिर आपको सेल्फ अटैच डॉक्यूमेंट हो गया आपका, जिसमें कि आपके रिलेवेंट टेस्टिमोनियल्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया एंड अदर डॉक्यूमेंट को आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू दिए गए एड्रेस पर आपको सेंड करना है। आप यहाँ पर एड्रेस चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की बात करें तो 27/4/2025 रखा है। एंड आपका डाउनलोडेड रिसिप्ट और सभी हार्ड कॉपी को भेजने की 6 मई आपकी डेट रखी गई है, इस बात को आपको चेकआउट करना है। एक्सपीरियंस एंड आपके इसेंशियल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एज लिमिट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट से अकॉर्डिंग आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू द एनआईटी रूल्स। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डियर फ्रेंड, आपका स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने स्टेज 1 में आपका पैटर्न बता रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपका स्टेज 1 में रहने वाला है, जिसमें कि आपका बेसिक है जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल एबिलिटी एंड कंप्यूटर फंडामेंटल। पार्ट बी में देखें तो जिस भी टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जांपल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रहेंगे, कम्युनिकेशंस हो गया, कंप्यूटर साइंस, जिस भी स्ट्रीम में आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड आपका रहने वाला है। देन आप यहाँ चेकआउट करेंगे फॉर मिस्टीरियल स्टाफ से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपके बेसिक नॉलेज से रिलेटेड एंड आप यहाँ पर इनके अदर सिलेबस से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो कैंडिडेट आपके फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई होंगे उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए सेकंड स्टेज में अपेयर होना पड़ेगा, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्टेज हु क्वालिफाई इन सेकंड। इसके भी यहाँ पर आपका रहने वाला है नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग बता रखा है। नो टीईडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट से रिलेटेड आपको इस बात का ध्यान देना है। एंड आप यहाँ अदर इनके पॉइंट को जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की हमने बात कर ली है। आपको ऑनलाइन रिक्वायर पोर्टल आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। समर्थ वेबसाइट से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है, मैं आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको इजीली इसको एक बार गो थ्रू जरूर करना है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको चेकआउट कर लेना है। एड्रेस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट से रिलेटेड ओवरऑल हमने ऊपर भी पोस्ट कर लिया था। एंड आपको यहाँ पर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ आपको एप्लीकेशन आईडी नंबर से रिलेटेड बता रखा है। आइए फीस से रिलेटेड हम बात करें तो आपका ग्रुप ए में 1000 फीस है अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल के लिए एंड एससी एसटी एक्समैन फीमेल कैंडिडेट के लिए 500। ग्रुप बी एंड सी में चेकआउट कर सकते हैं, 500 आपकी फीस है एंड 250 है आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस एंड आपके फीमेल कैंडिडेट से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। इस बार आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का इन्होंने फीस आपकी हाफ कर रखी है, एससी एसटी वाली कैटेगरी के अंडर में डाल रखा है, इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड आपका जनरल एंड ओबीसी एनसीएल की मैक्सिमम फीस रखी गई है। मूव ऑन द अदर पॉइंट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आइए हम चेकआउट कर लेते हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए सैलरी से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। 5400 रुपये की ग्रेड पे की वैकेंसी रहने वाली है। मैक्सिमम एज 35 है, इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड एंड क्वालिफिकेशन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मास्टर डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट हो। एंड एम्प्लॉय सर्विस आपकी सुपरिटेंडेंट लेवल पर, प्राइवेट सेक्रेटरी एंड आपका GP5
1400 के ऊपर आपने काम किया हो, एटलीस्ट 2 ईयर रेगुलर सर्विस आपके पास हो सुपरिटेंडेंट प्राइवेट सेक्रेटरी से रिलेटेड, 4800 में आपने एटलीस्ट 5 ईयर का वर्क किया हो, डिज़ायरेबल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रुप ए की बात करें तो डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे ईजिली, एज लिमिट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड एजुकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपको लाइब्रेरी साइंस में चाहिए, इन्फॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस, एटलीस्ट 60% हो, एंड आपका इक्विवेलेंट हो प्रोफेशनल डिग्री या उसके बराबर हो 6.5 से लेकर उसके ऊपर के आपके पॉइंट स्केल पर काम किया हो। एंड अदर क्वालिफिकेशन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, नेट स्लैट सेट से रिलेटेड बता रखा है। एंड डिज़ायरेबल में देखिए तो पीजी आपका इसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड, नेटवर्क पीजी डीसीए में आपका बता रखा है, इस बात को आपको ध्यान देना है, पीएचडी से रिलेटेड बता रखा है। अदर क्वालिफिकेशन एंड अदर प्रोफाइल की बात करें, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ग्रुप ए की पे स्केल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, एज लिमिट 35 है। एजुकेशन की बात करें तो आपका मास्टर डिग्री हो फिजिकल एजुकेशन या मास्टर डिग्री हो स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड, 60% मार्क्स आपका इन्होंने बता रखा है। एंड आपका रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट इंटर यूनिवर्सिटी एंड इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन पर उसने काम किया हो, इस बात को आपको ध्यान देना है। डिज़ायरेबल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में ग्रुप ए की आपकी पोजीशन है, पे स्केल आपका 5400 से रिलेटेड बता रखा है, एज आप देख सकते हैं 35, बीई बीटेक, एंड आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास में आपने पास किया हो, 7 पॉइंट स्केल से रिलेटेड आपका गुड एकेडमिक मांगा है, एंड आपने एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस कर रखी हो असिस्टेंट इंजीनियर में। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, एंड आइए अदर अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट जो आपकी ग्रुप बी में रखी गई है, पे स्केल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, 4200 का रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बस एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो फर्स्ट क्लास या उसके इक्विवेलेंट आपके पास बीई बीटेक चाहिए, एमसीए चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड या आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो इन एनी रिलेटिव फील्ड, फर्स्ट क्लास डिग्री हो आपके पास साइंस में, या आपके पास मास्टर डिग्री हो साइंस में, इस बात को आपको ध्यान देना है 50% मार्क्स से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है ग्रुप बी की प्रोफाइल में। एंड ग्रुप बी में आपकी सुपरिटेंडेंट की बात करें, सेम आपका सैलरी लेवल रहने वाला है, 30 आपकी एज है, फर्स्ट क्लास इन्होंने आपका बैचलर डिग्री मांगा है, एंड मास्टर डिग्री आपके मांगा है 50% में, इस बात का आप ध्यान देंगे। एप्लीकेशन आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, वर्ल्ड प्रोसेस से रिलेटेड, स्प्रेड शीट से रिलेटेड, डेफिनेटली एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे जूनियर इंजीनियरिंग में आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, पे स्केल सेम है, 30 एज है आपकी, फर्स्ट क्लास आपका बीई बीटेक चाहिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो सिविल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इस बात को आपको ध्यान देंगे। तो ग्रुप बी की जब भी हमारी प्रोफाइल यहाँ से शुरू हुई है तो उसमें आपका बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी में आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो आपका टेक्निकल है, अपर एज 27 है, इस बात को आप ध्यान देंगे। 12th पास आपके पास हो 60%, 12th पास हो आपके पास एटलीस्ट 50%, और ITI कोर्स हो 1 ईयर का आपके पास, हायर ड्यूरेशन इन एप्रोप्रिएट ट्रेड से रिलेटेड, या आपके पास सीनियर सेकेंडरी में 60% हो, और ITI सर्टिफिकेट हो 2 ईयर ड्यूरेशन इन एप्रोप्रिएटेड ट्रेनिंग। तो डियर फ्रेंड, मल्टीपल आपकी वैकेंसी हैं। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी इन्होंने मल्टीपल बता रखे, या डिप्लोमा इन्होंने आपका मांगा है इंजीनियरिंग से रिलेटेड 3 ईयर का, इस बात को आपको ध्यान देना है। पॉलिटेक्निक भी आपका इसमें इंक्लूड है। एंड आपका सीनियर टेक्निकल ग्रुप सी में बात करें तो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, सेम आपका ग्रेड पे लेवल है 2400 का, 12th इन्होंने मांगा है एटलीस्ट 60% मार्क्स, या आपके पास 12th हो एंड आपके पास 50% मार्क्स हो ITI कोर्स से रिलेटेड, या आपके पास 10th सीनियर सेकेंडरी 12th में सेकेंडरी आपके पास 10th इन्होंने बता रखा है 60%, एंड ITI ट्रेड 2 ईयर का आपके पास एप्रोप्रिएट ट्रेड से रिलेटेड बता रखा है, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर। आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो मल्टीपल आपकी वैकेंसी है, या डिज़ायरेबल में बात करें तो बैचलर डिग्री इन्होंने मांगी है, इस बात को आपको ध्यान देना है। सीनियर असिस्टेंट ग्रुप सी में आप चेकआउट करेंगे, सेम आपका एज से रिलेटेड बता रखा है। एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो आपके पास 12th इन्होंने मांगा है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड की बात करें 35 वर्ड पर मिनट, वर्ल्ड प्रोसेस एंड स्पीड सेट से रिलेटेड, प्रोफेंसी हो आपके पास कंप्यूटर स्किल्स एंड स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, एंड बैचलर डिग्री आपका डिज़ायरेबल में रखा गया है। डियर फ्रेंड, आपने नोटिस किया होगा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में आप इजीली एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो आपका ग्रुप सी ग्रेड पे आपका 1800 का रहने वाला है, 27 अपर एज है आपका, सिर्फ इसमें 12th मांगा है इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड से रिलेटेड, एंड आपके पास बैचलर है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे। ओवरऑल हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लिया। हमारा फोकस बी एंड ग्रुप सी की प्रोफाइल पर रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपका एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज से रिलेटेड हमने बात कर ली है, आपकी पे स्केल से रिलेटेड बात कर ली है, एंड आपको सभी अप्लाई करने के बाद रिसिप्ट को आपको एंड अदर टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट एंड ग्रुप ए के लिए आपके एक्सपीरियंस लेटर सभी को
आपको दी गई एड्रेस पर सेंड करना है। ये थी आज की ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।